बड़े नेता की मिजाज कुर्सी के अंदर, अल्बर्ट हॉल के सामने संगीत संध्या के अंदर, वो हमारे सदन के नेता जिसके जिले में ये घटना होती है वो ताली बजा रहे थे। मैं समझता हूं ये चिंतन शिविर में उन्होंने कहा अंतिम बजट युवा और छात्र और महिला को समर्पित होगा। और जिस दिन उन्होंने ये कहा, ये किस्सा कुश्ती के किरदार ने, अगर मैं कहूं कि फिल्म बड़ी अच्छी थी पर हीरो फ्लॉप हो गया हो जाता था सभापति महोदय। इस फ्लॉप हीरो जी ने क्या क्या कहा कि ये पेपर माफियों के सरगना को सरपरस्ती किसकी है, ये तिजोरी के अंदर से किस जादूगर ने पेपर बाहर निकाल दिया। मैं समझता हूं ये सारी बातें अपने आप में साफ करें। सभापति महोदय, यहां अभी सैनिक कल्याण मंत्री नहीं है। सैनिक कल्याण राज्य मंत्री गणित के बड़े जानकार हैं, और अगर मैं उनको कहूं प्रदेश का रामानुजन, जो रामानुजन वो थे जो आप गणित के अंदर इस मुल्क के सबसे बड़े विद्वान थे, उनको मैं कह सकता हूं, क्योंकि उन्होंने क्या बात कही कि 200 में से 99.9 नंबर जो लेकर आए वो तो फेल, और 200 में से 21 नंबर जो लेकर आए वो पास, और अब 200 में से 156, ये शेख चिल्ली के हसीन सपने। और सभापति महोदय, आपको मालूम है ये जो मंत्रिमंडल है आर्टिकल 164 2 के तहत जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात करता है, एक मंत्री बोलता है कल्ला जी तो पूरा मंत्रिमंडल बोलता है। आपके मंत्री जी ने क्या कहा, हमारी हालात क्या है, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, उसमें जितने हम इस बार इतने जीतेंगे, चारों धाम की यात्रा करके फिर यहां दोक लगाने आएंगे विधानसभा में। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जो आपके मंत्रिमंडल में बैठते हैं। अभी एक प्रमुख समाचार पत्र भास्कर ने एक सर्वे करवाया, क्योंकि बड़े बड़े विज्ञापन चले 4 साल बेमिसाल, तो 4 साल बेमिसाल पर भास्कर के सर्वे ने क्या कहा, 33 जिलों के सर्वे के बाद उन्होंने कहा राजस्थान का आवाम, 1-2 नहीं 57% लोगों ने कहा कि 4 साल पूरे के पूरे सरकार के मुखिया के झगड़े में कुर्सी बचाने में निकले, ये हालात है। इसलिए सभापति महोदय वो कहने जिक्र तुम्हारा ही होगा महफिल में, जिक्र तुम्हारा ही होगा महफिल में, बस तुम्हारा नाम न लूंगा। वो हालात आज राजस्थान में हो रही है। और ये हमारे अभी मंत्री रसद मंत्री जी चले गए, हम अधिकारियों के ACR लिखेंगे, मुख्यमंत्री जी क्यों लिखते, बड़ी अच्छी बात है, पर अब ACR लिखने का काम राजस्थान की जनता के पास आ रहा है। मंडावा से आने वाली मान्य सदस्य, और राजस्थान की जनता जिस ACR लिखेगी तो मैं समझता हूं उसमें 00 आएगा। और ये ACR लिखना, और कभी सैनिकों के आरक्षण की बात, और कभी IAS के सारे IAS मिलकर मंत्री की शिकायत सबसे बड़े अधिकारी के पास जाकर कहने किस प्रकार का क्या काम है। और सभापति महोदय, मैं सरकार की आलोचना अगर मैं खुद करूं तो आप मुझे कहोगे मेरा राजनीतिक स्वार्थ है, क्योंकि आज आपने देखा मैंने आर्टिकल 226 के तहत मेरे अधिकारियों को उपयोग करते हुए जनहित याचिका में चला गया, और आज राजस्थान के अंदर मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, जिस दिन प्रिविलेज आएगा उस दिन करूंगा, प्रकार राजनीतिक स्वार्थ है। इसलिए मैं उन नामचीन संस्थाओं का, उन एजेंसियों का जो राष्ट्रीय स्तर की है, जिन्होंने आंकलन किया कि राजस्थान आज किस स्थिति पर है, यह सबसे पहला आंकलन जो नवंबर 2022 में आया, हालांकि मेरी बात ना तो कल्ला जी नोट करेंगे ना स्वास्थ्य मंत्री जी नोट करेंगे, पर मैं एक व्यक्ति का सम्मान करता हूं जो उप मुख्य सचेतक का मैं चाहता था सचेतक बने, और वो उसी कारखाने से निकले जिस कारखाने से मैं निकला हूं, वो जरूर मेरी बात को लिखेंगे। ये केंद्रीय सरकार ने सभी राज्यों के सामाजिक प्रगति सूचांक, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इंपेरेटिव, ये जारी किया आम आदमी से जुड़े हुए 89 मुद्दों पर। राज्य में कानून व्यवस्था कैसी है, शिक्षा की क्या हालत है, बिजली की क्या हालत है, सड़क की क्या हालत है, मूलभूत आवश्यकताओं की हालत है। 33 राज्यों में राजस्थान का 30वां नंबर, 33 राज्यों में राजस्थान 3रे नंबर पर। राजस्थान के माथे पर फिर बीमारू का कलंक लगाने वाले अभी सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य कसीदा पढ़ रहे थे। और सभापति महोदय, ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE दिसंबर 2022 में बेरोजगारी की दर 28.5, पूरे मुल्क में हम 2रे नंबर पर। और दिसंबर 2018 में जब शासन इन्होंने लिया था, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं,
यही CMI की जो रिपोर्ट है वो कह रही है बेरोजगारी दर थी 14.9%। सभापति महोदय, बड़ा अफसोस, NCRB के आंकड़ों में जब यह खबर आई कि राजस्थान के अंदर ग्रेजुएट लोगों ने जितनों ने आत्महत्या की, राजस्थान 1 नंबर पर। ये मैंने नहीं कहा, सामाजिक सूचांक के जारी करने वाली एजेंसी ने कहा। एक एजेंसी है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एक संस्था है, इस पहली बार हिंदुस्तान में हैप्पीनेस इंडेक्स पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की। 33 राज्यों में प्रतिपक्ष के नेता, उसमें भी हम तीसरे नंबर पर। अभी नीति आयोग ने दिसंबर 2021 के मेरे पास आंकड़े हेल्थ इंडिकेटर में जो रिपोर्ट जारी की, ये बात करते हैं चिरंजीवी की। हेल्थ इंडिकेटर में राजस्थान देश में 16वें स्थान पर है। ये सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंप्लीमेंटेशन में जो डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी ने जो SGD के 55 इंडिकेटर है, उनकी रिपोर्ट जारी की। 13 इंडिकेटर, उसमें एक इंडिकेटर में भी वो महिला बाल सुरक्षा से संबंधित अपराध से, रोजगार से, स्वास्थ्य, एक जिला भी ग्रीन कैटेगरी में नहीं। इसी प्रकार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 वर्ष से राजस्थान हिंदुस्तान में सबसे कुपोषित बच्चे 51.8% यहाँ। और सभापति महोदय, ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं भ्रष्टाचार से। मैं भ्रष्टाचार की बात करूंगा तो आप नाराज हो जाएंगे, पर कल्ला जी, ये जो रिपोर्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को देखें आप, 2020-21 की है, यह दिसंबर में जारी हुई। राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान सबसे भ्रष्ट प्रदेश, 67% लोगों ने कहा कि बिना रिश्वत काम नहीं होता। और सभापति महोदय, एक और सर्वे हुआ, इंडियन करप्शन सर्वे 2021, ट्रेड्स रिश्वत जोखिम, दिसंबर 2021 में हुई। इस राजस्थान के 78% लोगों ने माना कि बिना पैसे कोई काम नहीं होता। ये भ्रष्टाचार का ताना माना। कि भ्रष्टाचार के अंदर मैं देख रहा था, आज एक सवाल आया था, हमने बड़े लोगों को रंगे हाथ पकड़ा, पर आज अभियोजन स्वीकृति के 479 मामले बाकी। 60 कार्मिक विभाग के पास पड़े हैं, 429 विभागाध्यक्ष के पास पड़े हैं। ये कहानी सभापति महोदय, रींगस के अंदर आपके पड़ोस में उस हंसराज बावलिया एडवोकेट ने क्या गुनाह किया? उसने शिकायत की, भ्रष्टाचार की, SDM की। CI ने कहा कि मेरे को शिकायत लिख के दो। शिकायत लेकर गया, उसकी पिटाई हुई और उसने अपना जीवन को खत्म कर लिया। आज RTI से अमराराम की कसूर सिर्फ इतना था कि उसने बाड़मेर में RTI की सूचना मांग ली, उसको ईसा मसीह बना दिया। सभापति महोदय, दोनों हाथ दोनों पैरों में कील ठोक दी। ये हाथ है। और अभी सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य कह रहे थे कि हमने शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। दर्जनों सदस्यों ने शिक्षा की बदहाली की बात की। सभापति महोदय, असर की रिपोर्ट जारी हुई है 2018 के बाद। असर की रिपोर्ट, जिसको हम कहते हैं एनुअल स्टेटस ऑन एजुकेशन रिपोर्ट, उसमें राजस्थान में 62% 5वीं कक्षा का बच्चा, उसका स्तर शिक्षा का दूसरी तक नहीं, 8वीं कक्षा तक के 29.5% बच्चे, उनका स्तर दूसरी कक्षा तक के बच्चे के बराबर। 100 अंकों से ज्यादा पहचान करने वाले 8वीं कक्षा में 37.5% बच्चे। और शिक्षा मंत्री जी, आप ही के जिले से खां डंडी पुगल से लोग चलकर मास्टर लगवाने के लिए आए। आप 110 किलोमीटर चल के कलेक्टर के पास बच्चियां आए। क्या हालात बना रखी है आपने। और ये जो आधारभूत आवश्यकता थी, लाइब्रेरी सिर्फ 36% में 8वीं कक्षा में, पेयजल सिर्फ 75% में, 25% में पानी का उपलब्ध नहीं, टॉयलेट पर सिर्फ 84%। एक बात जो मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि संविधान खतरे में और मीडिया दबाव में। अब संवैधानिक संस्थाओं पर अतिक्रमण हो रहा है। अब मुख्यमंत्री जी का आचरण क्या है? इन्होंने जब अपने साल के दूसरी वर्षगांठ पर 2020 में मीडिया को एक बात कही, अगर विज्ञापन लेना है तो मेरी बात को छापो, अगर विज्ञापन लेना है तो जैसा मैं कहूं वैसा छापो। क्योंकि उन्होंने उस दैनिक राष्ट्रदूत पंडित हजारी लाल जी को आप जानते हो, जिन्होंने जंगे आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उसके एडवर्टाइजमेंट बंद कर रखे थे। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य पर राष्ट्रदूत के MD राकेश शर्मा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में गए। ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्ट बना हुआ 1978 का। सभापति महोदय, प्रेस काउंसिल ने जांच समिति बनाई और जांच समिति के बाद जस्टिस रचना देसाई ने अपना निर्णय जो दिया वो मैं सदन में पढ़कर सुनाना चाहता हूं, ताकि मालूम पड़ जाए
कि मीडिया पर दबाव की बात कहने वाले मुख्यमंत्री जी का खुद का आचरण कैसा है। द प्रेस काउंसिल ऑन कंसिडरेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरी कमेटी accepted reason finding and adopt the report of the committee and decide to express its extreme displeasure about the statement in question made by the Chief Minister of Rajasthan, Shri Ashok Gehlot, and observe that in future such statement may be avoided. It may have adverse impact on the print media in general. The council disposed the matter accordingly. क्या हालत है। मैं समझता हूं इस प्रकार की बातें कोई एक नहीं। सभापति महोदय, मैं अपनी बात कानून व्यवस्था पर लेकर जाऊं उससे पहले मैं मुख्यमंत्री जी ने एक झुंझुना खूब बजाया। ओल्ड पेंशन स्कीम 23 तारीख को राजस्थान के अंदर अब तक इन 4 सालों में सबसे बड़ा प्रदर्शन कर्मचारियों ने किया। 2-3 मांगों को लेकर कल्ला जी, एक तो जो आपने संविधान नियम 2022 बनाए थे उन्होंने कहा निरस्त करो, अपने वादे के अनुसार हमें नियमित सेवाओं में लो, और दूसरा 5,20,22,000 कर्मचारियों के धन से जो एनपीएस योजना के अंदर 2004 से 18 साल हो गए सभापति महोदय, 2,000 करोड़ रुपए कर्मचारियों को हर एक साल में कटते हैं। और इतना ही राजंस, ये सारा पैसा न्यू पेंशन स्कीम में एफआरडीए ट्रस्ट में जमा होता है। ये राशि छोटी मोटी नहीं, ये 42,000 करोड़ रुपए उन्होंने कर्मचारियों ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था 1 अप्रैल 2022 को हमें जब ये इसको बंद करेंगे तो ये सारी राशि जीएफ अकाउंट में डालेंगे। डालो इस अकाउंट में। और एक वादा किया जो मुख्यमंत्री जी ने कहा 2004 के बाद जो कर्मचारी सरकारी सेवा में आए 2004 से पहले और जो वंचित रह गए ओपीसी से, ओल्ड पेंशन स्कीम से, ऐसे 1 लाख कर्मचारियों को हम इस पेंशन के दायरे में लाएंगे। मैं ओल्ड पेंशन स्कीम का विरोधी नहीं हूं, मेरी पार्टी भी विरोधी नहीं है, पर जिस प्रकार रेवड़ी बांटने के लिए जिस प्रकार आनंद फानन फाइनेंशियल इंप्लीकेशन बिना देखे लेकर आए हैं, आज इनके जी का जंजाल बन रहा है। सभापति महोदय, डिस्कॉम के 52,000, आरएसआरटीसी के 13,000, आरटीडीसी के 3500 और 2000 से पहले की सरकारी महकमों और विश्वविद्यालय के 35,000 ये कर्मचारी मांग करें हमें भी लो आप। और ये 2004 में जब ये आई पूरे हिंदुस्तान में, तब सारी राज्यों ने तय किया था। और मैं एक सनसनीखेज बात कहना चाहता हूं विपक्ष के नेता, 2010 के अंदर न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो एफआरडीए ट्रस्ट बना उसके एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाले अशोक गहलोत थे। अशोक गहलोत ने हस्ताक्षर करके न्यू पेंशन स्कीम में एफआरडीए ट्रस्ट में हमारे पैसे कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन और राजस्थान की सरकार का कंट्रीब्यूशन जमा कराना पड़ा। और ये एक्ट है सभापति महोदय, एफआरडीए एक्ट 2003, इसमें रूल बने हैं 2015। ये संसद के में सर्वसम्मति से पारित हुआ। और इसके अंदर जो कर्मचारी है उसका जो पैसा है उसमें 60% कर्मचारी सेवा में रहते हुए विड्रॉ कर सकता है, एक साथ 25% ले सकता है। और आज किस बिहाफ पर इन्होंने कह दिया कि 42,000 करोड़ रुपया हम जीपीएफ में जमा कराएंगे। कर्मचारियों का 1 अप्रैल से जीपीएफ कटना चालू हो गया, जीपीएफ का अकाउंट उनको नहीं मिला, कर्मचारियों की आईडी से मिल रहा है, आईडी से जमा हो रहा है। अब सरकार या क्या सरकार अपने संसाधनों से उसको जमा कराएगी। और 1 अप्रैल को राजस्थान के वित्त सचिव लिखते हैं केंद्रीय वित्त सचिव को, हमने 1 अप्रैल 2022 से न्यू पेंशन स्कीम बंद कर दी है, हमारा जो पैसा एफआरडीए फंड में है 39,000 करोड़ था उस वक्त, ये कंसोलिडेटेड फंड में जमा कराओ। 2 मई को के अंदर सरकार जवाब देती है कि ये रूल्स बने हुए हैं 2015 के, एक्ट बना है 2013 का, ये रेवेन्यू रिसिप्ट में जमा नहीं होगा। ये मामला लोकसभा में गया, लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने साफ कहा एफआरडीए फंड की राशि राज्य सरकार को एफआरडीए एक्ट के प्रावधानों के अनुसार लौटाई नहीं जा सकती, क्योंकि 18 सितंबर 2013 को इस एक्ट को लोकसभा राज्यसभा ने पारित। अब यक्ष प्रश्न ये है कि ये राशि कब कहां जाएगी, कौन जिम्मेवार है इसका। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। और उसके बाद कोर्ट में खास देखो 6 परिपत्र जारी कर दिए। पहला परिपत्र जारी किया 19 मई 2022 को कि एनपीएस बंद हो चुकी है, ओपीएस लागू हो चुकी है, इसलिए 1 अप्रैल के बाद जो एफआरडीए फंड से जिन कर्मचारियों ने पैसा 25% विड्रॉ किया है, 1-2 नहीं 80,000 कर्मचारी है ये,
वो पैसा दिसंबर तक 31 दिसंबर तक 4 किस्तों में जुट चुका। क्या आदेश परिपत्र जारी किया और 18 अगस्त को जारी कर दिया। अगर किसी कर्मचारी ने न्यू पेंशन स्कीम में कोई देय सुविधा के अनुसार एफआरडीए एक्ट से फंड से राशि वापस निकाल ली तो ओपीएस से बाहर हो जाएगा। और एक परिपत्र जारी कर दिया, 1 अप्रैल 2022 से अगर कोई सेवानिवृत्त हो गया, ओपीएस का लाभ लेना चाहता है तो सारा पैसा मैं ब्याज जमा कराएं। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एफआरबीएम एक्ट 2022-23/4 की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है कि 2020-21 में 6,283 हमारी टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट थी, उसमें 22,439 पेंशन पर खर्चे आना 37.2% और 2022 में 30.9%। ये सारी बता रहे हैं कि अम्मा पल्ले नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, इस प्रकार की तर्ज पर राजस्थान की सरकार चल रही है। ये संविदा कर्मी आज राजस्थान की विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हैं। इन संविदा कर्मियों को आपने क्यों वादा किया था वोट की फसल काटने के लिए जन घोषणा पत्र के पृष्ठ 15 के पैरा 10 में, और आपने 17 जनवरी 2019 को पहले महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में भी ये कहा, सरकारी महकमों, अर्ध सरकारी संस्थाओं, सरकारी विश्वविद्यालय उपक्रमों में 3,60,000 संविदा कर्मियों को नियमितीकरण, सरकारी कर्मचारी का वेतन, भत्ते, प्रतिलिपि और पेंशन देंगे। दे रहे हैं। कल्ला जी, आपके खिलाफ तो इस बार बड़ा षड्यंत्र हो गया। 2 कमेटियों का चेयरमैन आपको बनाया। एक तो जो किसानों का कर्जा कॉमर्शियल बैंक और शेड्यूल बैंक वाले मामले में, वहां आप मारे गए, और अब ये कर्मचारियों वाले जो आपने बनाए, ये कर्मचारियों वाली जो थी 1 जनवरी 2019 को आप अध्यक्ष नहीं बने संविदाओं वाली, और आपने क्या किया, 3 साल बाद 11 जनवरी 2022 को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 निकाले। 3,60,000 संविदा कर्मी सड़क पर उतराए, क्योंकि आपने संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के नाम पर पुनः संविदा में रखने का प्रावधान कर दिया और उनके सारे पुराने एक्सपीरियंस को जीरो कर दिया। उनकी वेतन को बढ़ाने का काम मैं देख रहा था। यह शिक्षा कर्मी को शिक्षा सहायक और 9 साल बाद में वेतन 10,400, प्रारंभिक वेतन 10,400, 9 साल के बाद 18,000। हमने कम से कम कुछ किया तो है। हमने आपकी तरह वोट की फसल काटने के लिए वादा नहीं किया। कल्ला जी, आपको ध्यान होगा, आर्टिकल 21 में समानता का अधिकार दिया है। उमा देवी का मामला आपके सामने होगा, उमा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। आप समान काम लोगे, समान वेतन आपको देना पड़ेगा, और आपने इन संविदा कर्मियों के साथ जो धोखा किया, मैं समझता हूं आज की तारीख में उनको ना दुर्घटना बीमा, ना आरजीएचएस का लाभ, ना ओल्ड पेंशन का लाभ। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, अभी वो चले गए मुख्यमंत्री जी के स्वयंभू सलाहकार, मुख्यमंत्री सलाहकार, उन्होंने कहा संविदा कर्मियों से छेड़छाड़ मत करो, मैं तो उड़ते हेलीकॉप्टर के साथ लटका हूं। मैं समझता हूं उनकी बात तो निश्चित तौर पर आपको माननी चाहिए। इस प्रकार की बात भी मैं आपके सामने रखता हूं। मेरा निवेदन है, अब आपने किया क्या, वोट लेने हैं, क्या क्या हथकंडे बनाए, स्मार्टफोन, सरकारी धन से वोट की चुनाव की वेतरणी पार करने की योजना, 2022-23 के बजट पैरा 114 में चिरंजीवी परिवार के मुखिया महिला को 1,35,00,000 को हम स्मार्टफोन देंगे। नहीं दिए ना, ये है सभापति महोदय, इसको कहते हैं सभापति महोदय, इसको कहते हैं जागरूक मंत्री। नहीं दिया ना बजट की घोषणा। और सभापति महोदय, ये मैं देख रहा था 12,000 करोड़ रुपए इनका बजट पर, मुझे बजट कहीं नहीं दिखा। इस स्मार्टफोन में जो डेटा बैकअप था, 18 बार मुख्यमंत्री जी की फोटो, वजीर खजाना कुछ भी करें, और इनमें क्या क्या इन्होंने 17,000 डिजिटल सखी बनाएंगे। और अभी बहुत बड़ी बात, अभी मेरा समय सभापति, अभी सभापति महोदय, एक रिसर्च है, इंटरनेशनल रिसर्च ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन इंजीनियरिंग एंड साइंस टेक्नोलॉजी, लिख लो कल्ला जी, इंटरनेशनल रिसर्च ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जून 2021 में रिपोर्ट आई। राजस्थान में 77% लोगों ने कहा कि ये जो चिरंजीवी योजना उपयोगी नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, इन्होंने क्या कुछ नहीं कराया। इन्होंने कहा हम स्वास्थ्य मित्र बनाएंगे, 82,295 लोगों को आपने नामजद कर लिया, नाम लिख लिया उनको, ना उनका मानदेय दिया, सिर्फ अपना वोट बैंक के लिए कार्यकर्ता तैयार करने के लिए
राजस्थान की सरकार जो खेल कर रही है, और राजीव गांधी के नाम से इन्होंने बजट में घोषणा की 2021-22 में पैरा 57 में सरकार की कथित कल्याणकारी योजना जन तक पहुंचाने के लिए 2500 राजीव गांधी युवा मित्र, और मानदेय रख दिया 32,000 और 50,000 राजीव गांधी वॉलेंटियर, मानदेय रख दिया 17,500, यानी हिडन एजेंडा सरकार का लूटो माल। इसी तरह पुलिस मित्र बनाए आपने, राजस्थान के अंदर 42,000 पुलिस मित्र बनाए आपने, आइडेंटिटी कार्ड दे दिया, दलाल छोड़ दिए गांव के अंदर जो पुलिस की लाइजनिंग करने का काम करते हैं। इसी प्रकार नगर मित्र बनाया आपने 10 लाख पट्टा देने की बात कही, और उसके बाद कृषि भूमि, मंदिर भूमि, सवाई चक में फॉर्म भरने के नाम पर इनको मोटी फीस देने का नाम कर दिया। और अभी स्कूल बच्चों के साथ क्या किया आपने? 2 मिनट में समाप्त करें। टाइम 64,906 विद्यालयों में पढ़ने वाले 90,52,404 मासूम बालकों को आपने 12 फ्लॉप हो चुकी योजना के फ्लैगशिप योजना का कैलेंडर लेकर घर देने का कैलेंडर लेके जाओ, 16 करोड़ रुपए लौटा दिए। 90 लाख विद्यार्थी में 67 लाख विद्यार्थी वो है 5वीं से 8वीं तक का। फरवरी 2021 की घोषणा, निःशुल्क 2 ड्रेस और निःशुल्क पूरे पाठ्यक्रम आज हवाई हो गए सभापति महोदय। और मैं निवेदन करूं, ये किसान के कर्जे को लेकर जो बात आपने कही, आपने वन टाइम सेटलमेंट की बात कही, मैं समझता हूं कल्ला जी वो कमेटी खां अल्लाह के पास चली गई, पर राजस्थान का किसान माफ नहीं करेगा। 12 लाख किसानों के साथ आपने धोखा दिया, ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज चालू होकर उनके खुद आप कहते हो कि आप एक तरफ तो कहते हो राज्यपाल भाषण के पैरा 26 में 5 एकड़ तक की भूमि की कुर्की से मुक्त होगी, और दूसरी तरफ इसी सदन में हमारे अध्यक्ष अमेर से आने वाले सदस्य के उत्तर में कहते हो 2019 से 2022 तक किसान की जमीन कर्ज के नाम पर कुर्की नीलाम करने के 22,215 प्रकरण आए, 18,817 किसानों को नोटिस देकर भूमि नीलाम कर दी। मैं समझता हूं ये छूटने वाली बातें नहीं। बाकी सभापति महोदय, मैं एक बात कहूं, क्योंकि मुझे आप टोक रहे हैं, बिजली को लेकर जिस प्रकार इन्होंने संस्थागत भ्रष्टाचार किया है, बिजली में आत्मनिर्भर होने की बात आपने कही, बिजली के अंदर आपने कहा 16 जिलों में किसान को 2 ब्लॉक में बिजली दे रहे हैं, और बाकी 16 जिलों को हम 1 अप्रैल 2023 से देंगे। मैं समझता हूं 9 बार आपने फ्यूल चार्ज बढ़ाया है। फ्यूल चार्ज जो भारतीय जनता पार्टी के समय में 18 पैसे प्रति यूनिट था, आपका औसत निकालूं तो वो है 59 पैसे प्रति लीटर। और आपने जो कृषि वितरण विद्युत कंपनी कहां खो गई आपकी, वो एग्री काम कहां चलेगी, किसानों के लिए बना रहे थे। और एक टंकी प्रोजेक्ट के नाम पर जो आपने भ्रष्टाचार किया है, टंकी प्रोजेक्ट के नाम पर आपने सीधा 1600 करोड़ का भ्रष्टाचार, 2300 करोड़ के टेंडर 3900 करोड़ के हो गए। आपने 6 बार इसकी निविदा बढ़ाई है। यह संस्थागत भ्रष्टाचार इस सरकार को लेकर बैठ जाएगा सभापति महोदय। कहने को मेरे को और भी बहुत कुछ था। कानून व्यवस्था की दहशतगर्दी से आम आदमी त्रस्त है। आज गैंगस्टर पनप गए हैं। राजस्थान की राजधानी के अंदर दाएं दाएं करके गोलियां चल रही है। सरकार बिल्कुल इन गैंगस्टरों के साथ नए जाने कौन से डर से सरकार बोल नहीं रही है। आप इस मीरा की धरती पर, पन्ना धाई की धरती पर आप 3 बार लगातार 2019, 2020, 2021 में दुष्कर्म में पहला नंबर लाकर हमें कलंकित करने का काम इस सरकार ने किया। इसलिए सभापति महोदय, मुझे कहना और चाहिए था पर आपने बोलने की अनुमति दी। आपको धन्यवाद देते हुए इस अभिभाषण का पुरजोर विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।